माँ दुर्गा के सातवें स्वरूप का नाम कालरात्रि है। इस दिन साधक का मन सहस्त्रार चक्र में स्थित रहता है। भक्त के लिए सिद्धियों का द्वार खुलने लगता है। माँ के शरीर का रंग घने अंधकार की तरह एकदम काला है। सिर के बाल बिखरे हुए हैं। गले में विद्युत की तरह चमकने वाली माला है। इनके 3 नेत्र हैं। इनका वाहन गधा है। इनकी 4 भुजाएं हैं। माँ के यह स्वरूप देखने में अत्यंत भयानक है। ये वर्ण और वेश में अर्धनारीश्वर शिव की तांडव मुद्रा में नजर आती हैं, लेकिन ये सदैव शुभ फल देती हैं। इसी कारण इनका नाम शुभकरी भी है। माँ कालरात्रि दुष्टों का विनाश करने वाली देवी है। दानव, दैत्य, भूत प्रेत इनके स्मरण मात्र से भयभीत होकर भाग जाते हैं। ये ग्रह बाधाओं को भी सहज ही दूर कर लेती हैं। इनके उपासक को अग्नि, जल, शत्रु आदि का भय कभी नहीं होता। इनकी आराधना करने वाला भक्त माँ की कृपा से भयमुक्त हो जाता है। इनकी पूजा अर्चना से सभी पापों से मुक्ति मिलती है और दुष्टों का नाश हो जाता है। या देवी सर्वभूतेषु मां कालरात्रि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। शक्ति की भक्ति के महापर्व नवरात्र का आज 7वां दिन है। हम आपको हर दिन देवी के एक रूप की महत्ता, उनकी आराधना, भक्ति और शक्ति से परिचित कराते हैं। तो आज सप्तमी है और माता कालरात्रि की पूजा की जा रही है। 7वें दिन मां कालरात्रि की पूजा अर्चना की जाती है। मां कालरात्रि काल का नाश करने वाली देवी है। इनकी पूजा अर्चना करने से सिद्धियों की प्राप्ति होती है। तो इस विशेष मौके पर हम आपको देवी के कालरात्रि रूप की महत्ता, उनकी आराधना, भक्ति और शक्ति से परिचित कराएंगे। तो हमारे साथ कार्यक्रम में मौजूद हैं पंडित प्रियशरण त्रिपाठी जी। पंडित जी, स्वागत है आपका। जी धन्यवाद। तो चलिए शुरू करते हैं आज का विशेष कार्यक्रम। तो पंडित जी, सबसे पहले जानना चाहेंगे कि चैत्र नवरात्र में 7वें दिन का क्या महत्व होता है, इसके साथ ही पंचांग के बारे। चलिए सबसे पहले पंचांग की चर्चा कर लें। आज शुभ संवत 2080 शक 1945 सूर्योत्तरायण का चैत्र महीने की शुक्ल पक्ष सप्तमी तिथि और दिन मंगलवार। सप्तमी रात्रि को 7:03 तक, मृगशिरा नक्षत्र शाम को 5:32 तक। आज चंद्रमा मिथुन राशि में होंगे। आज का राहु काल 3:12 से 4:44 तक होगा। तो ये तो था पंचांग। और अब बात करते हैं माँ कालरात्रि की। सप्तमम कालरात्रि इति महागौरी इति चाष्टमम नवमम सिद्धिदात्री नवदुर्गा प्रकीर्तिता। कहते हैं कि माता शुंभ और निशुंभ का वध करने के लिए भयानक स्वरूप धारण करती हैं और इस भयानक स्वरूप में वे शुंभ निशुंभ का वध करती हैं, दैत्यों का वध करती हैं और फिर भगवती का ये शुभंकरी स्वरूप देवताओं के लिए भी पूजित होता है। कहते हैं कि भगवती का यह स्वरूप राक्षसों के लिए तो भयानक, मगर भक्तों के लिए बड़ा कृपा देने वाला है, सब प्रकार की मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला है। वैसे बता दें कि जो 7वीं रात्रि है, इस दिन निशा पूजन होती है। कालरात्रि की पूजा रात्रि में निशा पूजन की तरह जानी जाती है और इस निशा पूजन में भक्तजन माँ कालरात्रि की विशेष पूजा करते हैं। रात्रि भर जागरण करते हैं, विशेष पूजन करते हैं, नाम का जप करते हैं और फिर अगले दिन नवमम सिद्धिदात्री च नवदुर्गा प्रकीर्तिता, फिर गौरी और सिद्धिदात्री की पूजा होती है। तो मूलतः हम देखें कि कालरात्रि का जो स्वरूप है वो भयानक काले अंधकार की तरह है, जिनमें विद्युत ज्वाला की तरह कांति में उनके गले में एक माला पड़ी हुई है जो देव सभी को आकर्षित करती है। भगवती के नाम उच्चार से ही सभी प्रकार के कष्टों की निवृत्ति हो जाती है। भगवती लौकिक और पारलौकिक दोनों तरह का सुख प्रदान करती है। माता को गुड़ का भोग बड़ा पसंद है, इसलिए भक्तजन इस दिन गुड़ से बने हुए पकवान माता को चढ़ाते हैं और ऐसा करने से उनकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। जी पंडित जी, तो आप हमारे साथ बने रहिएगा। और आज नवरात्रि का 7वां दिन है। सुबह से ही भक्तों का तांता मंदिरों में लगा हुआ है। तो चलिए लाइव चलते हैं और माता के दर्शन करते हैं। तो रायपुर से हमारे साथ सुप्रिया पांडे जुड़ी हुई हैं। तो सुप्रिया,
आप जिस मंदिर में हैं वहाँ की क्या मान्यता है, क्या विशेषता है और श्रद्धालुओं में कितनी श्रद्धा देखने को मिल रही है आज के? बिल्कुल, देखिए आज नवरात्रि का 7वां दिन है और आज माँ कालरात्रि की पूजा हो रही है। इस वक्त हम रायपुर के कंकाली मंदिर में मौजूद हैं और सबसे पहले हम आपको देवी माँ का श्रृंगार दिखाएंगे। आप देखेंगे कि बड़े ही अलग ढंग से माँ का श्रृंगार किया गया है। चूँकि कालरात्रि माँ का आज विशेष दिन है, इसलिए बड़े ही भव्य तरीके से माता का श्रृंगार किया गया है। वही मंदिर की मान्यता क्या है, इसे लेकर के हमारे साथ मंदिर के पंडित भी है, उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि मंदिर के इतिहास को लेकर के वे क्या कहेंगे। पंडित जी, ये बताइए कि मंदिर के इतिहास को लेकर क्या कहेंगे? माँ कंकाली जी मंदिर की स्थापना आज से पूर्व 650 साल पूर्व किया गया, तब से माँ आज विराजमान है। जो तालाब की खुदाई की गई थी, माँ वहाँ से स्वयंभू प्रकट हुई। इसका निर्माण नागा सन्यासी ने किया। नागा सन्यासी जो उन लोग बद्रिका आश्रम में विराजमान थे, तो उन लोग भ्रमण करते हुए दक्षिण की तरफ प्रवेश किया और दक्षिण कौशल की तरफ प्रवेश करने से माँ की जो मठ की स्थापना की, जो कंकाली मठ है, जो आज दशहरे के साल में एक बार खुलता है, उन लोग वहाँ रह के तप साधना तपस्या की। तो माँ ने एक दिन स्वप्न में उसके आदेश दिया कि माँ कंकाली मंदिर का निर्माण किया जाए, तालाब की खुदाई की। तो माँ की आज्ञा का पालन करते हुए नागा सन्यासियों ने माँ की मंदिर का स्थापना की। तालाब का पानी का भराव जैसे हुआ, माँ स्वयंभू आज विराजमान है स्वयं मंदिर में। और तालाब की खासियत यह है कि चर्म रोग, माता कुंती, जो भी बाहरी रोग है उससे निजात पाया जाता है। बल्कि तालाब में यहाँ से विदेश के लोग भी, अन्य राज्यों से भी यहाँ स्नान करने आते हैं। और इस बार रामनवमी के उपलक्ष्य में जो घरों और मंदिरों के, छोटे बड़े मंदिरों जो जमारा है। अच्छा, ये जो तालाब है उसमें ये कहा जाता है कि शिवलिंग भी है जो किसी को दिखता नहीं है। तालाब में जो बीचों बीच में जो शिवलिंग है वो उसी समय का है, जो मंदिर के तालाब पर निर्माण किया गया। नागा सन्यासी शिव उपासक हुए, उन लोग शक्ति के उपासक की बाद में जागृत हुआ, तो उन्होंने माँ और शिव दोनों का जागृत शक्ति का स्थापना किया, तो दोनों का ही निर्माण एक साथ किया गया है। अच्छा, यहाँ पर यह भी कहा जाता है कि अष्टमी की रात को जो प्रधान ज्योति कलश का विसर्जन है वो खुद माँ स्वयं करती है। अष्टमी की रात को हवन विसर्जन, जो मध्य रात्रि में माँ का जो ज्योत विसर्जन है, माँ स्वयंभू मतलब अपने अर्थ में आते, तो तालाब के में तो विसर्जन किया जाता है। स्वयं जो ठंडा करने वाला वो स्वयं नहीं देखता, और आसपास की जो घरों और रोडों को तो पूरा ब्लैक आउट कर दिया जाता है। अच्छा, ये जो सड़कें हैं यहाँ पर की माता जब जोत को विसर्जन करती है तो कोई देख नहीं पाता, कहते हैं पुलिस यहाँ पर मौजूद रहती है कि इस रोड से कोई आना जाना ना करे। उजाला वैसा कुछ नहीं रहता। हाँ। माँ का जो वो ब्लैक आउट में रहता है, उस समय उसका शक्ति का जो माँ का आशीर्वाद ही समझो, वो जो स्वयं जो ठंडा कर रहा है उसको भी एहसास नहीं होता ये उजाला हो रहा है, ये क्या हो रहा है, उसका प्रकाश फैल रहा है, ये क्या है, उसको कोई आज तक के ना पहचान सका। और जो उसको देखता है, जो कृष्ण भगवान को चंद्रमा का, गणेश के पक्ष चंद्रमा को देखने से लगा, वो कुछ भी वही आरोप लगना किसी का। अच्छा, जैसे कि माता ज्योति का विसर्जन करती है तो आप लोगों को पता कैसे चलता है कि ज्योति कलश का विसर्जन हो चुका है? गुप्त है बातों को हम लोग ज्यादा नहीं कर सकते। ठीक है। तो आप देखेंगे कि ये कंकाली मंदिर है और यहाँ पर ये कहा जाता है कि अष्टमी की मध्य रात्रि को जो प्रधान ज्योति कलश है उसका जो विसर्जन होता है वो माँ खुद करती है। और यहाँ के जो पुजारी है वो कहते हैं कि ये सब बातें गुप्त है, ये सब बातें नहीं बताई जा सकती, लेकिन ये प्रमाण है। और रात को मध्य रात्रि को इस रोड को सुनसान कर दिया जाता है, पुलिस यहाँ पर रहती है और थोड़ी देर के लिए लोगों का आना जाना थोड़ा सा बंद कर दिया जाता है। तो इस तरीके से इस मंदिर की मान्यता है। और कहा जाता है कि यहाँ पर कंकाली मठ भी है जो दशहरे के दिन पर सिर्फ एक दिन के लिए खुलता है साल में, और उसके बाद फिर दर्शन किसी को कंकाली मठ का नहीं होता है। जी, तो सुप्रिया, काफी मान्यता है इस मंदिर की और काफी प्राचीन ये मंदिर है। आप हमारे साथ बने रहिएगा। तो चलिए पंडित जी का रुख कर लेते हैं। तो पंडित जी, आज कालरात्रि माता की आराधना का दिन है, तो किस तरह से उनकी पूजा करें, कैसे आराधना करें और ग्रहों को शांत करने के उपाय भी आप बताइए। देखिए, जैसे हमारे यहाँ
पूजन का विधान है, तो जैसे आपने नवग्रह कोडश मातृका, सप्तघृत मातृका और जो भी आपने अष्टचक्रों की स्थापना की हो, गौरी गणेश कलश की स्थापना की, उन सबकी पूजा करें। षोडशोपचार से फिर माता की पूजा करें। माता की पूजा करने के बाद में माता को गुड़ से बने हुए द्रव्यों का भोग लगावें और फिर आरती पुष्पांजलि करें। वहाँ पर बैठ करके भगवती की प्रीता के लिए दुर्गा सप्तशती का पाठ करें या फिर नवार्ण मंत्र का जप करें। तो इस तरह से भगवती की उपासना की जाती है। जी पंडित जी, तो माता, कई बार ऐसा होता है कि काल रात्रि माता है ये, और बहुत बार ये होता है कि भक्त जिस तरह से श्रद्धा भक्ति दिखाते हैं लेकिन ये उल्टा पड़ जाता है, तो किन किन बातों का ध्यान रखें माता की आराधना के दौरान, ये भी बताइएगा। देखिए, अनुशासन का पर्व है। एक भोजी भूमिशाई भूतो ब्रह्म परशुचि। जातक को जित भगत है उसको एकदम याद रखना चाहिए कि शक्ति का पर्व है। शक्ति के पर्व में अनुशासन बड़ा आवश्यक है। अनुशासन जो दैहिक अनुशासन है, जिसमें आपके व्रत नियम संयम इत्यादि हैं, वे तो सारे पूरे करने ही चाहिए। जो मानसिक अनुशासन है, इसमें भी राग द्वेष से मुक्ति होनी चाहिए और सभी प्रकार के पापों से भी थोड़ी दूरी बनाकर रखना चाहिए। पाप के विचारों से भी, बुरे विचारों से भी दूरी बनाकर रखना चाहिए और संपूर्ण श्रद्धा के साथ भगवती की आराधना करनी चाहिए। यदि आप इस बीच में कोई तामसी आहार करते हैं या फिर आप अपने व्रत का भंग करते हैं या किसी प्रकार से असावधानी होती है, तो निश्चित तौर पर जानिए कि कई बार ऐसा लिखा है कि ज्ञात्वा प्रारब्ध कुर्वीत कुर्वाणो मुनिष्यति, तो इससे तकलीफ भी हो जाती है। जी पंडित जी, तो आप हमारे साथ बने रहिएगा। और इंदौर से हमारे साथ निहारिका लाइव जुड़ी हुई हैं, जो माता के दर्शन भी आपको कराएंगे। तो निहारिका, आप जिस मंदिर में अभी मौजूद हैं वहां की क्या मान्यता है और मंदिर की तरफ से, मंदिर समिति की तरफ से क्या विशेष आयोजन है आज के लिए, और साथ ही माता के दर्शन भी आप कराइएगा। बता दूं कि 9 दिनों में 9 दुर्गा की पूजा की जाती है, जिसमें आज का दिन सप्तमी के तौर पर मनाया जाता है। सप्तमी पे माँ कालरात्रि की पूजा होती है, जिसके चलते आज हम देख सकते हैं सुबह से ही यहाँ पर जो भक्त हैं उनका तांता लगा हुआ है। भक्त यहाँ पर सुबह से पहुँच रहे हैं, सुबह 4 बजे से पहुँच रहे हैं और मैं आपको बता दूं रात के 10 बजे तक, यानी कि माता का पट बंद होने तक यहाँ पर दर्शन के लिए तांता जो है वो भक्तों का लगा रहेगा। कंटिन्यूसली यहाँ पर सारे भक्त पहुँचते हैं और आज जैसे कि माँ कालरात्रि की पूजा होनी है, तो यहाँ पर 3 माता के स्वरूप हमें हमेशा देखने को मिलते हैं, जिसमें से एक जो है वो काली माता का स्वरूप है। यहाँ पर शुरू से ही तीनों माता की पूजा की जाती है और नवरात्रि के टाइम पर यहाँ पर सबसे ज्यादा भक्तों का आने का जो संख्या होती है वो होती है, क्योंकि ये सबसे पुराना मंदिर है इंदौर का। यहाँ पर शुरू से ही माता की पूजा की जाती है। इस वक्त हमारे साथ यहाँ पर पंडित जी भी मौजूद है, हम उनसे भी बात करेंगे और जानेंगे कि यहाँ इस मंदिर की क्या मान्यता है। पंडित जी, आप बताइए कि अन्नपूर्णा मंदिर है ये, अभी वापस से इसका रेनोवेशन हुआ है, लेकिन इस मंदिर की भी काफी मान्यता है, काफी पुराना मंदिर है, जिसके कारण यहाँ पर भक्त शुरू से आते हैं। क्या कुछ खास है इस मंदिर में? इस मंदिर में हर भक्तों की मनोकामना पूर्ण होती है और माता जी में इतना तेज है कि कोई भी निराश व्यक्ति आता है तो निराश होकर नहीं लौटता है, उसकी झोली भर के भेजती है माता जी। हर 10 मिनट में माता जी का स्वरूप चेंज होता है। और आज कालरात्रि माता की पूजा की जानी है, तो उनके लिए क्या कुछ खास आयोजन? सचंडी महायज्ञ हो रहा है माता जी का 11 विद्वानों द्वारा। और तो जैसे कि हमें पंडित जी ने बताया, हर 10 मिनट में नवरात्रि के समय यहाँ पर जो है माता का स्वरूप बदला जाता है और माता का श्रृंगार पुनः किया जाता है। तो ये नवरात्रि की यहाँ पर बहुत ही ज्यादा भीड़ जो है हमें देखने को मिलती है और माता का जो आकर्षण का केंद्र है वो भी मैं आपको बता दूं कि जो अन्नपूर्णा मंदिर है ये हाल ही में दोबारा से बनकर खड़ा हुआ है, इसलिए भी यहाँ पर लोगों का जो भीड़ है, जो लोगों का तांता है वो ज्यादा लगा रहता है। इस वक्त हमारे साथ यहाँ पर कुछ भक्त भी मौजूद है, हम उनसे भी बात करना चाहेंगे कि उनको अन्नपूर्णा मंदिर में आके क्या कुछ खास मिलता है। आप बताइए आंटी, आप लोग यहाँ पर आए हैं, नवरात्रि का समय है, आज कालरात्रि की पूजा होनी है, क्या कुछ खास मनोकामना आप लोग लेकर आए? हाँ, सब मनोकामना पूर्ण होती है हमारी। हम हर साल आते हैं यहाँ पे दर्शन करने के लिए। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके नारायणे नमस्तुते। माता जी जो है, माता रानी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करती है और हम मनोकामना लेकर आते हैं और माता उसे जो है पूर्ण करती है।
जैसे कि हमें इन लोगों ने बताया कि ये लोग अपनी मनोकामनाएं जो है वो लेकर आते हैं और जो इनकी मनोकामना है वो पूर्ण होती है। तो अन्नपूर्णा मंदिर की सबसे बड़ी मान्यता यही है कि यहाँ पर जो भी भक्त मान्यता लेकर आते हैं, जो भी मांग लेकर आते हैं, उसको आज नहीं तो कल अन्नपूर्णा मैया जरूर पूरी करती है। जी, तो निहारिका, ये भी मंदिर की मान्यता तो हमने देख ली, बहुत ही ज्यादा मानते हैं लोग यहाँ। और आप हमारे साथ बने रहिएगा। जी, अब राशिफल की बात कर लेते हैं, तो राशि के अनुसार किस तरह से माता की पूजा करें, आराधना करें और उपाय भी बताइए। चलिए राशियों का सफर शुरू करते हैं। मेष राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि आज सूर्य बुध गुरु 12वें स्थान में है, लग्न में शुक्र के साथ में राहु है, यानी काम में उलझने, खर्च ज्यादा, रास्ते अवसर कम है। तो इसी स्थिति में क्या करना चाहिए? तो अवसरों को प्राप्त करने के लिए आप गुड़ और चने का भोग लगाएं माता रानी को, और नवार्ण मंत्र का जप करें, आपके लिए फायदेमंद रहेगा। बात कर लेते हैं वृषभ राशि की। यहाँ पर शुक्र राहु 12वें स्थान में, हालांकि सूर्य बुध और गुरु 11वें स्थान में, शनि 10वें स्थान में। मतलब मोटे तौर पर खर्च थोड़ा सा ज्यादा, हेल्थ के थोड़े इश्यूज हो सकते हैं, उनसे बचने के लिए आपको चाहिए कि काले तिल के लड्डुओं का भोग लगाएं और भगवती कालरात्रि की प्रीता के लिए ओम कालरात्रि नमः इस मंत्र का जप करें तो फायदा होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों मिथुन राशि की। इसमें हम देखते हैं कि राहु शुक्र तो 11वें स्थान यानी लाभ स्थान में चले गए, सूर्य बुध 10वें स्थान में और शनि 9वें स्थान में। मतलब सबसे ज्यादा फायदे में मिथुन राशि के जातक हैं जिनकी महालक्ष्मी योग बन रहे हैं। तो इन योगों को बेहतर करने के लिए आप भगवती को सुंदर मक्खन और माखन और मिश्री का भोग लगाएं और साथ में वहां बैठकर श्री सूक्त का पाठ करें तो कल्याण होगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कर्क राशि वाले जातकों के लिए। एग्जैक्टली अगर हम देखें कि कर्क राशि वाले जातकों के लिए दो बड़ी विपत्तियां हैं, 12वें स्थान में मंगल के साथ में चंद्रमा, 8वें स्थान में शनि। तो फिर काले तिल का भोग लगाएं, काले तिल के लड्डुओं का भोग लगाएं, और इधर आप चाहें तो गुड़ का भोग लगा सकते हैं और बच्चों में बांट सकते हैं, तो इससे काफी फायदा होगा और आपके जो शनि और मंगल से संबंधित दोषों की निवृत्ति हो जाएगी। अब बात कर लेते हैं दोस्तों सिंह यानी लियो की। इसमें हम देखते हैं कि सारे ग्रह तो अनुकूल हो गए, मगर 8वें स्थान में सूर्य बुध गुरु ये बेहतर नहीं है। तो पंजीरी का प्रसाद लगाएं और साथ में गुड़ और बेसन से बनी बूंदी भी भोग लगा करके और बच्चों में बांटे। साथ में यहाँ पर बैठ करके भगवती के रजोगुणी स्वरूप ओम ह्रीं महालक्ष्मी नमः इस मंत्र का जाप करेंगे तो फायदा होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों कन्या यानी भृगु यानी मेरी राशि की। इस राशि में हम देखते हैं कि एग्जैक्टली 7वें स्थान में सूर्य बुध गुरु बैठ गए, मगर राहु 8वें स्थान में, तो हर काम में बाधा देते हैं। तो ऐसी स्थिति में आपको चाहिए कि आप राहु की प्रीता के लिए उड़द की दाल के बने हुए जो बड़े हैं दही के साथ में भी लगाएं तो उससे काफी फायदा होगा, और साथ में भगवती के नवार्ण मंत्र का जप कर लें। अब बात कर लेते हैं दोस्तों तुला राशि की। इस राशि में हम देखते हैं कि बाकी ग्रह ठीक बैठे हैं, मगर 6ठे स्थान में गुरु के साथ में सूर्य बुध अच्छे नहीं। तो सुंदर पंजीरी का और बेसन की बूंदियों का भोग लगाएं और साथ में भगवती कालरात्रि की प्रीता के लिए ओम कालरात्रि नमः इस मंत्र का जप करें तो फायदा होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों वृश्चिक राशि की। इस राशि में हम देखते हैं कि 6ठे स्थान में राहु और शुक्र जैसे ग्रह जो है वो आपकी प्रबल शत्रुता बढ़ा रहे हैं, इसके कारण आप थोड़े से परेशान हो सकते हैं। एग्जैक्टली और 8वें स्थान में चंद्रमा के साथ में मंगल भी है, तो सेहत की भी थोड़ी सी परेशानी हो सकती है। मतलब गुप्त शत्रुओं से और सेहत की परेशानियों से बचने के लिए आपको चाहिए कि गुड़ का और साथ में काले तिल के लड्डुओं का भोग लगाएं तो आपको फायदा होगा, और साथ में आप नवार्ण मंत्र जप करते जाएं। धनु राशि वाले जातकों की चर्चा करते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि 7वें स्थान में मंगल चंद्रमा है, मगर 5वें स्थान में राहु। संतान को लेकर के थोड़ी चिंता या फिर अपने करियर को लेकर थोड़ी टेंशन जरूर हो सकती है। इनकी निवृत्ति के लिए आपको चाहिए कि आप सुंदर उड़द के बड़े आप दही के साथ सुंदर माता को अर्पित करें तो फायदा होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों मकर राशि की। इस राशि में हम देखते हैं कि 6ठे स्थान में मंगल चंद्रमा जो बैठे हैं वो थोड़ा सा पैनिक क्रिएट कर सकते हैं। तो इस राशि वाले जातकों के लिए सलाह यही है कि गुड़ से बने हुए भोग जो है वो गुड़ पाक बोलते हैं ये सुंदर भगवान को चढ़ाएं तो काफी फायदा होगा, और साथ में नवार्ण मंत्र का जप भी एक माला कम से कम कर लें। और बात कर लेते हैं दोस्तों कुंभ राशि की। इस राशि में हम देखते हैं कि सब कुछ बहुत बेहतर है, पर 30वें स्थान के राहु मन में अनेक प्रकार की शंकाएं देते हैं। तो इस राशि वाले जातकों के लिए सभी प्रकार की शंकाओं की निवृत्ति के लिए नवार्ण मंत्र का जप करना चाहिए और साथ में गुड़ से बने हुए तिल के लड्डुओं का भोग लगाना चाहिए, इससे फायदा होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों मीन यानी पाइशंस की। एग्जैक्टली हम देखें कि यहाँ 8वें स्थान में केतु है, तो इस राशि वाले जातकों के लिए चाहिए कि ये भगवती की प्रियता के लिए और सभी प्रकार के ग्रह दोषों की निवृत्ति के लिए कोशिश करें
कि माता के मंदिर में तिल के लड्डुओं का भोग लगाएं और साथ में दही बड़े भी भगवती को अर्पित करें। उड़द से बने हुए दही बड़े जो दही में अच्छे से ताजी दही के साथ, तो निश्चित तौर पर इससे फायदा होगा। कुल मिलाकर हम देखते हैं कि मिथुन राशि वाले सबसे ज्यादा फायदे में हैं और मुझे ऐसा लगता है कि कन्या राशि वाले जातकों को काफी जी पंडित जी। तो पंडित जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद राशिफल और पंचांग के लिए। तो आज 7वें दिन भी माता के दर्शन के लिए मंदिरों में भक्तों का तांता लगा हुआ है। मां को प्रसन्न करने के लिए श्रद्धालु सच्चे मन से मां की पूजा कर रहे हैं। हमारे इस विशेष कार्यक्रम के जरिए कल भी हम आपको बताएंगे मां महागौरी की महिमा और मां के अलग अलग स्वरूपों के दर्शन भी कराएंगे। तो इसी के साथ खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।